नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर शिक्षा विभाग और शिक्षकों को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की चर्चा तो लंबे समय से हो रही है, कोई सच पूछ 7 महीने से हो रही है। और नए साल 2025 में जनवरी से लेकर जून तक तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो चर्चा होती रही वो आप सब अवगत हैं। अब ट्रांसफ़र होगा, कितनी तारीखें बदली, कितनी तारीखें तय की गई। अब जून महीना तो सचमुच भारी गहमा गहमी का था, जब विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये घोषणा कर रखी थी कि 20 जून को सभी 1,90,000 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर होगा और 23 जून से 30 जून तक सभी शिक्षक नए स्कूल में योगदान कर लेंगे। अभी तक 3 चरणों में कोई 75,000 टीचर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकला 3 चरणों में। उसमें विभाग ने जानकारी दी कि 4,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र विड्रॉ कर लिया या पोस्टिंग ठुकरा दी। कठिनाई में है, फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें लोग संतुष्ट नहीं हैं। बड़ी शिकायत है कि परेशानी बढ़ गई, हमारा तो ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र लेने के देने पड़ गए। उसके लिए विभाग ने ई पोर्टल पर एक ग्रीवांस रिड्रेसल का भी ऑप्शन दिया है और विभाग के एसीएस ने आज मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई जिस शिक्षक को ये परेशानी है तो विभाग थोड़े बंद हो गया है, विभाग का कामकाज भले बंद हो गया है, जिनकी समस्या है हम लोग सुनेंगे। एक तो भरोसा दिलाया है कि जो कठिनाई है ग्रीवांस अपना ई पोर्टल पर डालें और उसको एक एक करके खासकर डीओ स्तर पर समीक्षा होगी। एक बात और आज एसीएस ने कही कि जो शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक हम लोगों ने घोषणा की है, जो करने की तैयारी की है, 10 जुलाई से उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और कहा है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र में 2 या 2 से अधिक 10 तक शिक्षक समूह बना करके भी और सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो मेल खाता हो और ट्रांसफ़र का वो आवेदन देंगे और 3 दिन में उसका निष्पादन होगा और 7 दिन के अंदर उनकी पोस्टिंग हो। ये बात सब आप सभी जानते हैं, पुरानी हो चली है, ये दोहराना ज़रूरी नहीं था। लेकिन आज जब एसीएस ने ये कहा कि शिक्षकों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई बाध्यकारी है, कंपलसरी है उनके लिए, जो म्यूचुअल कराना चाहते हैं उन्हीं का आवेदन देंगे वो, तब उस पर विचार होगा। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो पहले से होता रहा है कि कोई नई बात तो है नहीं है। शिक्षकों की समस्या को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की और कई बातें की। एक तो बात की कि भाई अब जो पोस्टिंग होगी टीचर्स का, जो 10,000 महिला शिक्षक का अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का जो अभी पिछले दिन ऑर्डर विभाग ने किया, जिसमें कि 6,000 शिक्षकों का जिला आवंटन किया और शेष का स्कूल आवंटन किया है। तो बताया कि भाई जिला की जो स्थापना समिति है डीएम की अध्यक्षता में, यूँ कहें डीओ ही सर्वे सर्वा हैं, वहाँ सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी हैं, तो अब पोस्टिंग तय करेंगे। और एसीएस का ये कहना था कि भाई देखिए, ये सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षकों की पोस्टिंग में इतने विषय हैं, कोई 18 विषय है। अब उसको विषय कहीं शिक्षकों की कमी न पड़ जाए, विषय शिक्षक की कमी न पड़ जाए, यही पोस्टिंग सबसे दूर था। तो ये सारे ज़िले के सभी स्कूल का विषयवार शिक्षकों की डिटेलिंग डीओ के पास होती है। और आप जानते हैं अभी कोई 17 ज़िलों के डीओ बदले गए अंतिम दिन जून महीने में। तो उन्होंने कहा कि 5-6 दिन में सभी ज्वाइन ही कर रहे हैं और ये सारा सिलसिला फिर हम लोग डीओ के स्तर से ये कार्रवाई हुई। एक बात उन्होंने कही, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में 10-12 ज़िले में स्कूलों में शिक्षकों की थोड़ा ज़्यादा कमी हो गई है ये महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से। तो इसको ध्यान में रख करके अब वहाँ तो जो शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो पहले तो इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पुरुष शिक्षकों का हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए एक भरोसा दिलाया है कि अभी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, जो बाट जो हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं ना कि 52,000 शिक्षकों ने महिला पुरुष मिलाकर इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन दिया था। तो उसमें जो भी अभी महिला शिक्षकों का निकला है, तो पुरुष शिक्षकों के लिए अब तो उनका जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात थी
वो शायद वो सबों की वो मुराद पूरी हो। उसमें जिनको सूट नहीं करेगा वो नहीं भी जाएंगे। लेकिन आज विभाग ने कहा कि जो 10-12 जिलों में शिक्षकों की कमी हो गई है, तो महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र के कारण जो शिक्षकों की कमी हुई है, उस कमी स्कूल तो चलाना है। तो बिहार में 76-78 हज़ार स्कूल हैं, तो स्कूल तो चलाना है। तो इसलिए पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। इसमें विभाग की प्राथमिकता होगी पहले शिक्षकों की कमी जहाँ है वहाँ उससे दूर करें। और पटना ज़िला के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, कोई 11-12 हज़ार शिक्षक जो पटना ज़िला में शहर में या आसपास में पोस्टिंग के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया है, जो होल्ड पर रखा गया है, तभी विभाग उस पर कोई माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि शिक्षकों से ज़्यादा छात्रों की संख्या अधिक है और ज़िलों में तो छात्र अधिक और शिक्षक कम पड़ गए हैं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से। तो ये कुछ आज सब बातें की है। और फिर उन्होंने कहा है कि भाई जो एचटी के लिए, हेड टीचर के लिए जो हम लोगों ने काउंसलिंग करके हर को 3 जिला का ऑप्शन मांगा था और फिर सबको प्रखंड का ऑप्शन मांगा और उसके हिसाब से अब पोस्टिंग की तैयारी थी, कोर्ट चला गया मामला जिला आवंटन को लेकर के। तो फिर से विभाग ने अब उस सूची को रद्द करके आज नए ढंग से फिर जिला आवंटन की सूची बनाने और ऑप्शन की बात की है। इस सप्ताह भर के अंदर ये कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और हेडमास्टर की पोस्टिंग जो 6000 लगभग हेडमास्टर हैं उनकी भी पोस्टिंग होगी। आज इस संदर्भ में विभाग से डायरेक्टर की ओर से 2 अलग अलग विज्ञप्ति जारी की गई और अब तक बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति और फिर ऐच्छिक ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब तक हुआ है वो, और हेड टीचर के संबंध में अलग अलग 2 विज्ञप्ति जारी करके विस्तार से कहीं सफाई ही दी गई। एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग था, एसीएस सोशल मीडिया पर जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो खबरें होती है उसमें बड़ी खट्टी मीठी खबरें होती हैं, उससे वो बड़ा खफा दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम सोशल मीडिया की खबर देखते ही नहीं हैं। ये बात ऐसी है नहीं। आज प्रतिक्रिया उनकी अब बता रही है कि देखते ज़रूर हैं, वो असहज होता है, उसमें विभाग के कामकाज की उन पर भी निशाने पर होते हैं। तो एक बात उन्होंने कही कि भाई ये सोशल मीडिया तो हम देखते ही नहीं हैं। देखते खूब हैं, तभी तो आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया के एक जर्नलिस्ट पर विभाग ने एफआईआर तक दर्ज कराया है। और ये बात सही है कि थोड़ा वो ज़्यादा ही हमलावर होते हैं, विभाग की जो कमियां हैं, शिक्षकों की जो परेशानी है उसको उजागर करते हैं। इसके कारण ये बात आज उन्होंने कही। तो कुल मिला जुला कर एक बात तो हो गई कि आज जो एसीएस ने कहा है कि अब स्कूल में पोस्टिंग का काम विभाग से नहीं डीओ ही करेंगे। और जो महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र के कारण शिक्षकों की कमी पड़ गई है जिन स्कूलों में, तो पुरुष शिक्षकों से उससे बढ़ा जाएगा। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला जैसे जून में अभी आपने देखा कि कई चरणों में चिट्ठी निकले, इस तरह से फिर जुलाई महीना में भी तो फिर यही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी सिलसिला चलेगा। अब वो जिला स्तर पर चलेगा, डीओ सब जगह पूरे बिहार में अपने अपने ज़िले में जो अभी जिला आवंटन हुआ है महिला शिक्षकों का, तो स्कूल में पोस्टिंग करेंगे और फिर जिसकी पोस्टिंग स्कूल में हो गई है सब ज्वाइन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज जो बात की है एसीएस ने, उससे है कि हेड टीचर और हेडमास्टर की पोस्टिंग के एक कहा भी है उन्होंने कि इस पोस्टिंग के बाद शिक्षकों के पद खाली। मैं प्रारंभ से आपको कह रहा था कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन लिया विभाग ने, इसमें कोई 35,000 हेड टीचर और 6,000 हेडमास्टर, इसकी पोस्टिंग यदि पहले कर दी होती है, प्रोसेस किया गया होता, तो इतने पद खाली होते, तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों के लिए राह आसान होती। विभाग ने ऐसा किया नहीं। और फिर जो 7 कैटेगरी बनाई थी उसमें भी थोड़ा घालमेल हो गया। शुरू में तो सिर्फ गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों के लिए एक सूची निकली थी, आपको याद होगा, शुरू में जो 16 अधिकारियों की टीम बनी थी। बाद में फिर सब कुछ जिस ढंग से हुआ। एक बात और कही है एसीएस ने कि जिला में भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो पोस्टिंग तय होगी ये सब कंप्यूटर से होगा, ऑनलाइन होगा। और गिरभांश के लिए भी ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन आपको चिट्ठी लेकर कहीं घूमना नहीं है। तो कुल मिला जुला कर विभाग में इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विभाग की कोई बदनामी नहीं हो, कहीं कोई दुकान ना खुल जाए, कोई ट्रांसफ़र इंडस्ट्री फिर का ना स्टार्ट हो जाए, इस पर वो सजग दिखे। तो आज शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अपडेट जानकारी यही थी कि जिन शिक्षकों को आज गिरभांश है
तो अब विभाग ने तो सुलभ कराया है, आप गृहांश पोर्टल पर दीजिए अपना गृहांश कि अब ये ट्रांसफ़र के बाद आपकी क्या परेशानी है। तो मुझे लगता है कि विभाग खुले दिमाग से इस पर अब विचार करेगा। और पुरुष शिक्षक तो पहले से शिकायत थी कि महिलाओं के आवेदन पर विचार हो रहा है, हम तो पीछे छूट गए, विभाग कुछ कह ही नहीं रहा है। तो विभाग ने अभी एक बात कही है आज ACS ने कि पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। ये फ़िलहाल जिस 10-12 ज़िले में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, छात्र की संख्या बहुत है और शिक्षक कम पड़ गए हैं, तो वहाँ तो उसे पूरा ही न करना होगा। विभाग को तो पहले स्कूल चलाने की चिंता है, छात्रों की चिंता तो होगी ही ना। और बराबर वो कहते हैं कि भाई शिक्षक भी छात्रों की समस्या को एड्रेस करें, वो समझें और पढ़ाएं, उनकी परेशानी हम दूर करेंगे। कुल मिला जुला कर आज शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अपडेट जानकारी आपको हमने दी है। और वो दोनों चिट्ठी भी मुझे लगता है कि सर्कुलेट हो ही गया है अधिशंक, और आप सभी जान भी गए होंगे। लेकिन कुल मिला जुला कर यही लगता है कि अब जो कुछ छूट जाएगा, बस अब तो चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग, आपने देखा कि अभी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ये 25 जुलाई तक सभी मतदाताओं को फॉर्म भर के देने हैं। इस बार ये अनिवार्य हो गया है। 8 करोड़ बिहार में लगभग मतदाता हैं और 78,000 बूथ्स हैं। तो 25 जुलाई तक, जो 25 जून से शुरू हुआ है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, तो उसमें सबको फॉर्म भर के देना है। उसमें सरल भी है, सबको जो फॉर्म मिलेगा उसमें वोटर्स का नाम पहले से सबको लिखित मिलता है, और नीचे माता पिता का नाम, उनका यदि पहले से वोटर हैं तो सबका उल्लेख करना है, अपनी जन्म तिथि लिखनी है। हाँ, इसमें जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनका मतदाता से नाम हट सकता है। यही कारण है कि विपक्ष आज इसका विरोध कर रहा है कि भाई चुनाव के 2-3 महीना पहले मतदाता सूची के गहन परीक्षण का क्या औचित्य है। ये तो मतदाताओं को, खासकर गरीब, कमज़ोर और कम पढ़े लिखे लोग या अपढ़ लोग हैं, इन लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का एक जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार में आता है, उसे वंचित करने के लिए हो रहा है। मुझे भी लगता है कि चुनाव आयोग को जनवरी में ही बिहार और दिल्ली की मतदाता सूची पुनरीक्षित कर प्रकाशित की गई थी, तो गहन पुनरीक्षण करना था, तो ये काफ़ी समय था, जनवरी के बाद ही शुरू हो गया होता। लेकिन जो 25 जून से शुरू किया गया है, तो अब 25 जून से 25 जुलाई तक घर घर जाकर BLO सबको वोटर लिस्ट दे रहे हैं, तो पर्ची दे रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, उसको भरना है, और उसके बाद फिर दावा और आपत्ति का भी स्कोप रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर पोस्टिंग है, वो कैसे भरेंगे, कौन भरेगा। हाँ, ये BLO को भी कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए कि जिन घरों में जाते हैं मतदाता सूची उनके पास सुलभ होगी। खासकर 2003 तक जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वैसे 4-4.5 करोड़ मतदाता हैं, उनके लिए सिर्फ फॉर्म भरना है, उनके लिए कोई बहुत परेशानी नहीं है। तो 4.5 करोड़, लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने एक राह आसान कर दी है। लेकिन उसके बाद जुलाई 7 के बाद ही नहीं, 2004 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं कोई एक दस्तावेज़ खुद का, उसके बाद फिर माता पिता का, भाई इस तरह का कोई दस्तावेज़ मांगा जा रहा है। तो ये परेशानी तो है। अभी देखिए, इसको लेकर विरोध भी हो गया है। कल ही विपक्ष चुनाव आयोग से भी मिला था। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि BLO में अधिसंख्य शिक्षक ही इन्वॉल्व किए गए हैं। तो एक और पढ़ाई, दूसरा फिर पढ़ाई के अलग कुछ ड्यूटी, ये सब तो चलेगा ना। फिर सब शिक्षकों को चुनाव भी तो ड्यूटी लगनी है। तो अभी शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, शायद मुझे लगता है जो कुछ कहा जा रहा है, जो आदेश निकल गए हैं वो निकल गए हैं। अब तो जो शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो सबकी सूची विभाग से, SDO के यहाँ, इस विभाग की ओर से जा रही है, भेजी जा रही है। तो फिर इस बीच में ट्रांसफ़र होगा कैसे, एक सवाल है। तो चुनाव से जुड़े कर्मियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग यूँ ही रोक दिया गया है आयोग के निर्देश पर। तो मुझे लगता है कि अब जिन लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग से उम्मीद जगी थी कि उनकी राह आसान होगी, समस्या दूर होगी, अब तो चुनाव तक शायद ही हो पाएगा। अभी जो शिकायत है वो शिकायत दूर करने की कार्रवाई भले होगी, लेकिन बाकी काम कितना, किस हद तक विभाग करेगा, वो तो अब इंतज़ार करना होगा। अभी तो फ़िलहाल जो आज ACS ने कहा है वो कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, वहाँ हम पुरुष शिक्षकों को भरेंगे।
तो ये अपडेट जानकारी आपको हमने दी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। आगे की चर्चा में स्कूल अभी तो इंटर डिस्ट्रिक्ट पुरुष शिक्षक को लेकर 6 to 12 तक के शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, तो उसका भी आगे कोई चर्चा तत्काल अभी हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तो जो चिट्ठी जारी हुई है उसकी चर्चा की। तो अंत में आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।